हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यून सिस्टम। सो फर्स्टली वी डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम को। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? एक मेजर पार्ट है किसका? इम्यून सिस्टम का, विच कंटेन्स लिम्फेटिक वेसल्स विच कैरी लिम्फ, जो कि क्या कंटेन करता है? लिम्फेटिक वेसल को कंटेन करता है, जिसमें क्या पाया जाता है? लिम्फ पाया जाता है। और लिम्फ क्या है? एक क्लियर फ्लूइड है। नेक्स्ट पॉइंट है लिम्फ कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, अदर WBCs, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डेब्रिस फ्रॉम अदर ऑर्गन्स। लिम्फ, अब जो लिम्फ फ्लूइड होता है उसमें क्या क्या कंटेंट पाया जाता है? तो लिम्फ के अंदर पाया जाता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? एक प्रकार की क्या होती हैं? WBCs होती हैं। कैसी WBCs होती हैं? T सेल्स एंड B सेल्स। और अदर WBCs पाई जाती हैं, जैसे कि ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और वेस्ट प्रोडक्ट पाया जाता है। जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लिम्फ में पाया जाता है। एंड डेब्रिस फ्रॉम अदर ऑर्गन्स, और जो अदर ऑर्गन्स की डेब्रिस होती है, यानी कि जो भी डिस्ट्रॉयड डैमेज मटेरियल्स होते हैं वो लिम्फ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट्स सीन इन लिम्फ नोड्स। और जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्प्लीन एंड थाइमस आर दी लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? स्प्लीन और थाइमस हमारी बॉडी के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड अदर फॉरेन मटेरियल। इम्यूनिटी हमारी बॉडी में क्या करती है? जो भी इन्फेक्शियस एजेंट, यानी ऐसे एजेंट्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस को क्रिएट कर रहे हैं, इन्फेक्शन डिसीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, अकर कर रहे हैं, ऐसे फॉरेन मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनके अगेंस्ट क्या करती है? फाइट करती है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। फर्स्ट है इन्नेट इम्यूनिटी और सेकेंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इम्यूनिटी कितने टाइप्स की है। फर्स्ट इम्यूनिटी में 2 टाइप्स है, एडेप्टिव इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी भी आपकी 2 सब डिविजन्स हैं, जिसमें है नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी के भी 2 सब डिविजन्स हैं, पैसिव और आर्टिफिशियल। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के भी 2 सब डिविजन्स है, पैसिव और आर्टिफिशियल। जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है वो क्या है? जो मैटरनल से मिलती है, यानी जो मदर से मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या होती है? जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन नेचुरली अकर होता है और जो इन्फेक्शन होने के कारण से जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। भी 2 टाइप्स के होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव में एंटीबॉडी ट्रांसफ़र, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी ट्रांसफ़र किए जाते हैं किसी भी इंजेक्शंस के थ्रू, गामा ग्लोब्युलिन्स के थ्रू जो एंटीबॉडी ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या है? जो इम्यूनाइजेशंस के थ्रू हमारी बॉडी को प्रोवाइड की जाती है, हमारी बॉडी इम्यूनाइजेशन के थ्रू जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, उनको हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी को हम क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? इम्यून सिस्टम is activated immediately after exposure to antigen। इन्नेट इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एक्सपोज होता है, यानी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन पाया जाता है, तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या करती है?
इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती है। यानी कोई भी हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी ने इंटर किया तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो तुरंत अब उसके अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप, मतलब ये एक स्पेसिफिक टाइप की नहीं होती है कि ये केवल एक प्रकार की है या फिर एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फाइट करेगी। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कि ऐसी इन्नेट इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट से क्या होती है, सिक्रीट होती है, प्रोड्यूस होती है। तो वो क्या है आपकी, जैसे कि स्किन भी क्या है, हमारा इन्नेट इम्यूनिटी है। स्किन कैसे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, अगर हमारी बॉडी में स्किन की कवरिंग नहीं होती तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली क्या करता, हमारे बॉडी में एंटर कर जाता और ऑर्गन्स में पहुंचता और बॉडी के लिए क्या करता, हार्मफुल होता। नेक्स्ट है म्यूकोजल बैरियर, हमारे बॉडी में क्या पाए जाते हैं, जितनी भी ओपनिंग होती है उसमें म्यूकोजल बैरियर पाए जाते हैं। जैसे कि नोज़ हो गया, ईयर हो गया, उसमें क्या होता है, नोज़ में कोई भी पैथोजन या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी इंटर करती है तो नोज़ क्या करती है, हमारे नोज़ में म्यूकस पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण से जो भी फॉरेन मटेरियल होता है वो अंदर की तरफ इंटर नहीं कर पाता है। ये एक बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट है बॉडी सिक्रीशन, कुछ बॉडी सिक्रीशंस भी होते हैं जैसे कि सलाइवा जो हमारे मुंह में पाया जाता है वो भी एक एंटीबॉडी का काम करता है, इन्नेट इम्यूनिटी का काम करता है। नेक्स्ट है टीयर्स होते हैं, कुछ भी हमारे बॉडी आँख में कुछ भी फॉरेन पार्टिकल चला जाता है, कुछ भी चीज़ एंटर करती है तो टीयर्स सिक्रीट होते हैं, जिसके कारण से तुरंत जो भी फॉरेन पार्टिकल होगा वो अंदर की तरफ एंटर नहीं कर पाएगा। और जो हमारे स्टमक में HCl फ्लूइड पाया जाता है, HCl एसिड पाया जाता है, वो भी क्या करता है, इम्यूनिटी का काम करता है। नेक्स्ट नॉर्मल फ्लोरा इन द बॉडी, नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं, कुछ ऐसे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे बॉडी के सिक्रीशंस म्यूकस में पाए जाते हैं, जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं एंटर करती हैं उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी में इंटरनल पाए जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, यानी कि हमारे बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन अकर हुआ किसी भी इंजरी के कारण से, बैक्टीरिया के कारण से, ट्रॉमा के कारण से, टॉक्सिन्स के कारण से हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन अकर हुआ तो ये क्या करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करते हैं, तुरंत उसकी हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है, जिसके कारण से उस एरिया में रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन एंड लॉस ऑफ टिश्यू फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल क्या करता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है उसको किल करने का काम करता है और जो भी फॉरेन मटेरियल है उसको इंजेस्ट कर जाता है और जो भी डेड सेल्स पाई जाती है हमारी बॉडी में उनको रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी डेवलप बाई एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट लाइफ टाइम, ये एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो इंडिविजुअल पर्सनस में पाई जाती है, यानी हर किसी में ये इम्यूनिटी नहीं पाई जाती है और जब किसी इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड करते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए उसके बॉडी में रहती है। दिस हैज़ टू कंपोनेंट्स, इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेकेंड है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो कैसी होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये एक एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने वाली इम्यूनिटी होती है जो कैसे लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करती है, बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बी लिम्फोसाइट्स को हम बी लिम्फोसाइट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी WBCs होती हैं जो कि बोन मैरो से पाई जाती हैं। कहाँ से पाई जाती हैं, बोन मैरो से प्रोड्यूस होती हैं, इसीलिए हम इनको बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ये क्या करती हैं, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कराती हैं। नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स को हम टी लिम्फोसाइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड से प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए हम इनको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। जो थाइमस ग्लैंड से प्रोड्यूस होती हैं टी लिम्फोसाइट्स, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बट एंटीबॉडी को प्रोड्यूस होने में बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप्स के होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप्स के होते हैं, तो फर्स्ट है नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और
सेकेंड है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी सब डिवीज़न हमने प्रीवियस में पढ़े थे कि एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट विद पैथोजन। जब हमारी बॉडी में कोई नेचुरली इन्फेक्शन कर होता है किसी भी पैथोजन के कारण से, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी नेचुरली क्या करती है? एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। उसी को हम नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये क्या है? एंटीबॉडीज पास फ्रॉम मदर to fetus via placenta or to infant in her milk। ये एक ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो प्लेसेंटा के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसफ़र करती हैं एंटीबॉडीज़। ये एक एंटीबॉडीज़ होती हैं जो नेचुरली क्या कर रही हैं? प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होती हैं और फीटस तक उस एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कराती हैं। और जो इन्फेंट बेबीज़ होते हैं उनको इम्यूनिटी उनकी मदर्स के ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है। उसको हम नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? वैक्सीन डेड और एटीन्यूटेड पैथोजेंस। ऐसी एंटीबॉडीज़ जो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं हमारी बॉडी में? वैक्सीन्स लेने में। जो हम डिसीज़ से प्रिवेंशन लेने के लिए जो इम्यूनाइजेशन कराते हैं, उसमें जो हम वैक्सीन्स का यूज़ करते हैं, उसी को हम एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ये वैक्सीन्स डेड पैथोजन से भी बनाई जाती हैं और एटीन्यूटेड पैथोजन से। एटीन्यूटेड पैथोजन्स का मतलब ऐसे पैथोजन जो लाइव होते हैं लेकिन जो उनकी पैथोजेनिसिटी होती है वो कम होती है, यानी कि जो उनकी जो कैपेसिटी होती है डिसीज़ प्रोग्रेस कराने की, वो क्या होती है? कम रहती है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इंजेक्शन ऑफ इम्यून सीरम गामा ग्लोबुलिन। ये एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जिनको हम इंजेक्शन के थ्रू अपनी बॉडी में लेते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स को हम इंजेक्शन के थ्रू अपनी बॉडीज़ में लेते हैं, जो कि क्या करती है? एंटीबॉडीज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कराती हैं। नेक्स्ट हम इनको पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या होता है इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो इन्नेट इम्यूनिटी का फर्स्ट पॉइंट है नो टाइम लैग एक्शन इज़ इमीडिएटली। यानी ये एक्शन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता। जैसे ही कोई पैथोजन एंटर करता है तो ये इमीडिएट उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देयर इज़ अ लैग पीरियड, यानी कि ये एक्शन लेने में टाइम लगाता है। नेक्स्ट है नो एंटीजन स्पेसिफिक। इसका जो एंटीजन होता है, यानी जो इसका एंटीजन जो फॉरेस्ट पार्टिकल माइक्रो पैथोजन जो इंटर कर रहे हैं वो स्पेसिफिक एक के लिए नहीं होता है कि जैसे कि किसी के अंदर पोलियो वायरस पाया जा रहा है उसके अगेंस्ट ही ये फाइट करे। नहीं, ये किसी भी बैक्टीरियाज के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करता है। नेक्स्ट है एंटीजन स्पेसिफिक। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीजन स्पेसिफिक होता है, जैसे कि पर्टिकुलर ट्यूबरक्लोसिस के एजेंट के लिए ही वर्क करेगा, पोलियो के एजेंट के लिए ही वर्क करेगा और किसी पैथोजन के लिए वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है नो मेमोरी, और इसकी मेमोरी नहीं होती, यानी इसके बॉडी में कोई एक बार पैथोजन इंटर किया उसके अगेंस्ट जिसने इम्यूनिटी प्रोड्यूस करी तो उसमें वो पास्ट में उसको याद नहीं रखता है, उसको भूल जाता है। नेक्स्ट है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें डेवलप ऑफ मेमोरी, उसमें एक मेमोरी डेवलप हो जाती है एंटीबॉडीज़ में कि हमारी बॉडी में ये पहले भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो चुका है, जिसको ये क्या करते हैं दोबारा से उसको किल करने के अगेंस्ट वर्क करते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो हम फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन देखेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या होता है? About 10 to 15% of the antibodies present in the body are इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडीज़ हैं वो पूरी बॉडीज़ में 10 to 15% प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है फाउंड इन एरियाज ऑफ दिस सच एज नोज, ब्रीथिंग पासेज, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ईयर, आइज़ एंड वेजाइना। ये हमारी बॉडीज़ में कहाँ कहाँ फाउंड की जाती हैं? तो नोज़ में पाई जाती है, ब्रीथिंग पासेज में पाई जाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है, ईयर में पाई जाती है, आई में पाई जाती है, वेजाइना में पाई जाती है। नेक्स्ट है IgA इज़
प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम एंड बॉडी सिक्रीशन। जो IgA इम्यूनोग्लोबिन होता है वो हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉम एंड बॉडी सिक्रीशंस में पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इम्यूनोग्लोबुलिन डी क्या है? एंटीबॉडीज आर फाउंड इन स्मॉल अमाउंट इन द टिश्यू दैट लाइन द बेली और चेस्ट। जो हमारी बॉडी में टिश्यूज़ पाए जाते हैं बेली एरिया में, चेस्ट एरिया में, वहाँ पर ये इम्यूनोग्लोबुलिन डी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। ये बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडीज़ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन द लंग्स, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ये एक ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारे बॉडी के लंग्स में, स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में पाई जाती हैं। IgE एंटीबॉडी लेवल आर ऑफ्टन हाई इन पीपल विद एलर्जीज़। ऐसे पीपल्स जिनमें क्या होती है, एलर्जीज़ डेवलप हो जाती हैं, उस कंडीशन में जो IgE इम्यूनिटी होती है वो अपने लेवल को बहुत ज़्यादा क्या करती है, हाई कर लेती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जी, फाउंड इन ऑल बॉडी फ्लूइड्स। इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो क्या हमारे बॉडी में जितना भी फ्लूइड पाया जाता है उसमें क्या पाई जाती है। नेक्स्ट है दे आर स्मॉलेस्ट बट मोस्ट कॉमन एंटीबॉडीज़। ये हमारी बॉडी की मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी होती है। इसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है लेकिन हमारी बॉडी के में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 70 to 80% ये हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। हमारी बॉडीज़ में जो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं उनसे फाइटिंग करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है IgG is only antibody class that significantly cross the human placenta। IgG इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो केवल ह्यूमन प्लेसेंटा के थ्रू क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं फीटस में। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन M। दे आर फाउंड इन बॉडी फ्लूइड्स, लिम्फ फ्लूइड्स एंड आर फर्स्ट टाइप एंटीबॉडी मेड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। ये हमारी बॉडी में ब्लड में पाई जाती हैं, लिम्फ फ्लूइड में पाई जाती हैं, जो कि एक फर्स्ट टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करती हैं, रिस्पॉन्स करती हैं। IgM एंटीबॉडीज़ आर 5 to 10% ऑफ एंटीबॉडीज़ इन दी बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं उनमें से केवल 5 to 10% इम्यूनोग्लोबुलिन M एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। दे आर बिगेस्ट इन साइज़। इनका जो साइज़ होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसीलिए हम इनको मैक्रो एंटीबॉडी भी बोलते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द इम्यून सिस्टम। थैंक यू।